ये जो मेरा यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम था, इसमें इस बार सीट लगभग 514 सीट था, जिसमें कि 459 लोग रिकमेंड हुए हैं, मतलब कि आगे रिक्रूटमेंट के लिए। तो उसमें मेरा रैंक 315 रैंक है और मेरा पहला प्रेफरेंस था बीएसएफ। अगर मैं फर्स्ट रैंक लाता या बहुत ये लास्ट में लाता तो मुझे बीएसएफ ही चाहिए था, मतलब कि लिस्ट में बस नाम चाहिए था मुझे, क्योंकि रैंक तो बस थोड़ी पब्लिसिटी देती है, लेकिन अल्टीमेटली हमें तो कंट्री को सर्व करना है, चाहे फर्स्ट रैंक वाला रहे चाहे कोई भी रैंक, सब यहाँ इक्वल ही है। तो बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इस जो मैंने हासिल किया ये मेरी खुद की अकेला ये मेरा फल नहीं है। यहाँ पर इनडायरेक्टली डायरेक्टली लोग सबको इसमें मिले हुए हैं, सबका आशीर्वाद इसमें, भैया भाभी चाचा चाची दादा दादी सबका आशीर्वाद था। ये लोग मुझे बचपन से देख रहे हैं, बहुत आशा लगाए हुए थे कि कुछ करेगा और हमेशा पूछा करते थे। तो आज देख रहा हूँ कि वो मुझसे भी ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इससे पहले मैं 12 बार इंटरव्यू दे चुका था एसएसबी का। तो उसमें मेरा एसएसबी का मैं 12 बार दे चुका था। मैं 13वां इंटरव्यू था, जो कि यूपीएससी का पहला इंटरव्यू था ये। और ऐसे मेरा एग्जामिनेशन ये बोले तो 4 बार मैंने इसके पहले एनडीए दिया था, जो कि नहीं निकला था। सीडीएस 8 बार दिया है, 8 बार एफकेट दिया है, और ये तीसरा मेरा असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम था। कितना खुश है दादाजी आप, आपका पोता अब गैजेट ऑफिसर बनकर घर पहुंचा हुआ है। आप लोग के सभी का आशीर्वाद पर काफी भावुक हो रहे हैं आप। अपने से नहीं, हाँ। सभी का ध्यान से, जितना ही है या छोटे बड़े सभी की कृपा से, अपनी कृपा से, अपनी मेहनत से मेहनत किया हुआ, लेकिन मेरा नहीं, दुआ सभी का लगा, दुआ सभी का लगा। दुआ सभी की लगा। अब अफसर बन गैजेट ऑफिसर बन गया। जाने मालिक जाने, परमात्मा जाने, सतगुरु का विचार क्या है नहीं है, अभी हम क्या बोले हैं, अभी तो हमारे लिए से अथाह है, अथाह है। हम ना जाने परमात्मा क्या रास्ता निकालता है, वो भरे कान में आ जाएगा, उसके बाद हमको क्या ना दिया, क्या खुशी आएगा, अभी क्या बोल पाएंगे। कल शाम को करंट अफेयर में पढ़ा था जनवरी का, और साथ में देख भी रहा था कि रिजल्ट आया कि नहीं, क्योंकि लोग बोल रहे थे ग्रुप में आ रहा रिजल्ट आ रहा है। तो एक होता है ना कि हम लोग सोशल मीडिया चलाते हैं फिर पढ़ते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं फिर पढ़ते हैं, ऐसे होता है। तो मैं इस तरह पढ़ रहा था, फिर रिजल्ट देखा तो फिर उससे ये साइड हो गया। फिर मैं इधर ही, फिर फोन आने लगा, मेरे दोस्त कॉल करने, फिर मैं पापा को कैसे कॉल करूँ, ये फिर मतलब ये मैं बोल नहीं पा रहा था उस टाइम पे। तो पापा हड़बड़ा गए कि क्या हो गया। फिर मैं बोला कि नहीं सब ठीक है, हो गया सब कुछ। और सारे, मैं रात को भी 5 बजे रात तक, सुबह तक भैया लोग, दोस्त लोग मेरे सारे लोग कॉल कर रहे थे। और इसका श्रेय मैं बोलना चाहूँगा, किसी एक आदमी को देना सही नहीं होगा। आशीर्वाद है, अपन जहाँ है कई बेटा है, इसी है पढ़ाई लिखाई मनो अपन मेहनत करके तब सब लोग देखने के आया है। जोहार। कोडरमा के लाल ने कमाल कर दिया है। यूपीएससी सीएपीएफ के एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद आज कोडरमा के चंदवारा प्रखंड अंतर्गत पथलगड्डा में पहुंचे हुए हैं, जहां पूरे जोरदार तरीके से इनका स्वागत किया गया है। पूरे गांव वाले आज इन्हें देखने के लिए आ रहे हैं और काफी गर्व भी महसूस कर रहे हैं कि गांव का लड़का पूरा देश के सुरक्षा के लिए काम करेगा, सुरक्षा के हित में देश के लिए काम करेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है पवन जी। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या कुछ कहेंगे, कैसा अनुभव हुआ जब आपको पूरे रोड में जिस तरीके से स्वागत किया गया फूल मालाओं के साथ, कैसा अनुभव रहा? एक मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव था, मतलब कि बोले तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ लाइफ ऐसा था। और मैं सबको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आप यहाँ इतने भीड़ आई है, मेरे गाँववासी सब यहाँ खड़े हैं, तो ये लोग मिल करके इस माहौल को और चकाचौंध कर दे रहे हैं, और भी सुनहरा बना रहे हैं। और मैं प्रेरणा लेता हूँ कि आगे ऐसे ही मतलब लोगों को इंस्पायर करता रहूँगा। और मैं सब यंगस्टर से या बच्चों से बोलूँगा कि वो इससे प्रेरणा लें और इससे कुछ मतलब कि अच्छी चीज़ें, अपने पेरेंट्स का ध्यान दें, उनके कहना माने। और मैं इस मतलब कि मैं आई एम स्पीचलेस, मतलब कि मैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है अपने खुशी को बयां करने के लिए। कर पा रहे। हाँ, वही बात। तो कितना रैंक आया था? अमूमन देखा जाता है कि यूपीएससी की जितने भी एग्जाम होते हैं काफी टफ होते हैं, फिर भी अगर बताना चाहें तो कितना रैंक आया है आपका इसमें? ये जो मेरा यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम था, इसमें इस बार सीट लगभग 514 सीट था, जिसमें कि 459 लोग रिकमेंड हुए हैं, मतलब कि आगे रिक्रूटमेंट के लिए। तो उसमें मेरा रैंक 315 रैंक है और मेरा पहला प्रेफरेंस था बीएसएफ। अगर मैं फर्स्ट रैंक लाता या बहुत ये लास्ट में लाता तो मुझे बीएसएफ ही चाहिए था, मतलब कि लिस्ट में बस नाम चाहिए था मुझे,
क्योंकि रैंक तो बस थोड़ी पब्लिसिटी देती है, लेकिन अल्टीमेटली हमें तो कंट्री को सर्व करना है, चाहे फर्स्ट रैंक वाला रहे चाहे कोई भी रैंक, सब यहाँ इक्वल ही है। तो बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इस जो मैंने हासिल किया ये मेरी खुद की अकेला ये मेरा फल नहीं है। यहाँ पर इनडायरेक्टली डायरेक्टली लोग सबको इसमें मिले हुए हैं, सबका आशीर्वाद इसमें, भैया भाभी चाचा चाची दादा दादी सबका आशीर्वाद था। ये लोग मुझे बचपन से देख रहे हैं, बहुत आशा लगाए हुए थे कि कुछ करेगा और हमेशा पूछा करते थे। तो आज देख रहा हूँ कि वो मुझसे भी ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्योंकि इससे पहले मैं 12 बार इंटरव्यू दे चुका था एसएसबी का, तो उसमें मेरा एसएसबी का मैं 12 बार दे चुका था। मैं 13वां इंटरव्यू था, जो कि यूपीएससी का पहला इंटरव्यू था ये। और ऐसे मेरा एग्जामिनेशन ये बोले तो 4 बार मैंने इसके पहले एनडीए दिया था, जो कि नहीं निकला था। सीडीएस 8 बार दिया है, 8 बार एफकेट दिया है, और ये तीसरा मेरा असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम था। यानी आपकी पूरी तरीके से जो रुचि है वो डिफेंस लाइन में ज्यादा है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? क्या आप देश के लिए, रक्षा के लिए काम करना चाह रहे हैं, सुरक्षा के लिए, देश हित के लिए, देश भावना के लिए आप काम करना चाह रहे हैं? जैसे कि एक बचपन से मुझे एक सुनहरा अवसर मिला कि मैं सैनिक स्कूल में पढ़ सकूं, और वहाँ मैं 6ठी से 12वीं तक पढ़ा, 7 साल। और वहाँ हाँ, सैनिक स्कूल तिलैया से। और यहाँ मेरे बहुत सारे सीनियर्स और क्लासमेट जो कि अभी फौज में हैं। और आज ही मेरा एक जो बेस्ट फ्रेंड है विकास, वो आज कमीशन हुआ है IMA से, लेफ्टिनेंट बना। तो ये लोग हमेशा मुझे इंस्पायर करते रहे। और ये जैसे कि यूनिफॉर्म फोर्सेस है, इसमें हमें मौका मिलता है कि उच्च स्तर पर सेंट्रल लेवल पे हम मल्टीपल फोर्सेस के साथ हम लोग काम कर सके। पैन इंडिया नेचर है, ऐसा नहीं कि एक जगह रुक गए तो एक एरिया में। हमेशा यहाँ पर अलग अलग लोगों से जानने को मौका मिलता है, अलग वेशभूषा, अलग खाना, हर तरह के हम, जैसे कि डाइवर्सिटी जो इंडिया में वो पूरी तरीके चॉइस यहाँ ये मिलता है। और मेनली हमारा जो बीएसएफ का होता है वो वेस्टर्न बॉर्डर जो है अपना, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर जो है हमारा इंडो बांग्लादेश, यहाँ डिप्लॉय होती है। तो और ये बीएसएफ 1965 से जब से ये बनी है तब से बहुत अच्छा रोल निभाई है। आपके 65 में भी, और अपना बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो 71 में वो था, कारगिल वॉर में भी, और अभी ऑपरेशन सिंदूर जो था उसमें तो आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि मुझे कुछ कहने की इसमें जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसलिए मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहता हूँ। तो ये भी पार्ट बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे आपके जैसे ही युवा होंगे, वो भी जानना चाह रहे होंगे कि हम भी इसमें जाएं, तो कैसे तैयारी किए हैं और इसका क्या सीक्रेट है कि लोग आसानी से पढ़ के मेहनत करके इसमें जा सकते हैं? किस तरीके से तैयारी की है? देखिए सर, इस सक्सेस का जो, या फिर ये अगर कोई भी बनता है तो ये ओवर द नाइट ये कभी हासिल नहीं किया जा सकता है, और ये इसका कोई ट्रिक नहीं हो सकता है। आप लोग मतलब इससे सबसे पहले आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और दूसरा चीज, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आप 1 साल बाद बनिएगा, 4 साल बाद बनिएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है इस पूरे जर्नी में अपने आप को खुश रखना, मतलब मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना। जैसे कि अगर हम सोशल मीडिया चला रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अब सोशल मीडिया हमें ड्राइव करे, वो हमें लीड करे कि कैसे हम काम करें। तो वो आजकल तो कंट्रोल कर रहे हैं युवा। हाँ, तो अभी देखिए बहुत सारे गवर्नमेंट का अभी इनिशिएटिव है, नीमंस हो गया, बहुत सारे इनिशिएटिव है तो कि जो कि मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे हैं। तो आपसे यही बोलूंगा, पेरेंट्स को बोलूंगा कि अपने बच्चों को चांस दें उन्हें, और आगे बढ़ने का 1 बार में 2 बार में नहीं होता, तो उसे मतलब इनकरेज करें। और बच्चों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने माँ बाप हैं वो अगर भरोसा कर रहे हैं तो उनको भरोसे को कायम रखना, क्योंकि अगर आप कुछ भी करते हो तो अल्टीमेटली अपने लिए करते हो, और अगर आप खुश हो तो आपके घर वाले खुश होंगे। तो ये रहा था मेरा मतलब जर्नी। आज का पूरा दिन का अनुभव बताइए, और रिजल्ट कब आया था? मतलब कि इसका रिजल्ट कल शाम को 7 बजे आया था। तो मैं जैसे कि अभी 1.5 महीने बाद एग्जाम है हमारा, फिर से इसका एग्जाम होगा। मेरे कुछ दोस्त अनफॉर्चुनेटली वो मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए, तो हम तैयार थे कि 1.5 महीने बाद फिर से एग्जाम है। अगर नहीं हुआ तो वर्स्ट केस के लिए तैयार थे, नहीं हुआ तो फिर से 1.5 महीने बाद देंगे, क्योंकि ये एक तरह से 12-13 बार तो आदत हो चुका था थोड़ा उस टाइप का, तो उसके लिए तैयार होना पड़ता। तो मैं तैयार था, कल शाम को करंट अफेयर में पढ़ रहा था जनवरी का, और साथ में देख भी रहा था कि रिजल्ट आया कि नहीं, क्योंकि लोग बोल रहे थे ग्रुप में आ रहा रिजल्ट आ रहा है। तो एक होता है ना कि हम लोग सोशल मीडिया चलाते हैं फिर पढ़ते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं फिर पढ़ते हैं, ऐसे होता है। तो मैं इस तरह पढ़ रहा था, फिर रिजल्ट देखा तो फिर उससे ये साइड हो गया। फिर मैं इधर ही, फिर फोन आने लगा, मेरे दोस्त कॉल करने, फिर मैं पापा को कैसे कॉल करूँ, ये फिर मतलब ये मैं बोल नहीं पा रहा था उस टाइम पे। तो पापा हड़बड़ा गए कि क्या हो गया। फिर मैं बोला कि नहीं सब ठीक है, हो गया सब कुछ। और मैं रात को भी 5 बजे रात तक, सुबह तक भैया लोग, दोस्त लोग मेरे सारे लोग कॉल कर रहे थे। और
इसका श्रेय मैं बोलना चाहूंगा किसी एक आदमी को देना सही नहीं होगा, क्योंकि मेरे पूरे गांव वासी, जब मैं जब छोटा था नर्सरी में, जब मैं जाया करता था स्कूल, तो इसी तरह पूरा गांव मुझे मतलब विदा करने के लिए लगा, मतलब यहाँ खड़ा होते थे सबको, एक में हम रोते रहते थे यहाँ पर, विनय वो भी रोते होता था, उधर से आता था रोते रोते, मैं इधर से रोते तो आता था, और हम लोग जाते थे गाड़ी पर, और हम लोग ना जाने के लिए चप्पल गिरा देते थे गाड़ी से ही। ये मैं कपड़ा एक बार एक उसमें होता था, हमारे पास एक सीट कपड़ा होता था, तो मैं वो होता है ढेकी, जानते हो आप लोग, तो उसमें मैं छुपा देता था कि कपड़ा मिलेगा नहीं तो ले ही नहीं जाएंगे, तो मम्मी खोज लेती थी कपड़ा। फिर तो बचपन में उसका था, लेकिन अब मुझे बाहर ही मजा आता दोस्तों के साथ ही, तो वो एक होने लगता है, वो ट्रांजिशन पीरियड होता है। तो फिर कहाँ से रह के तैयारी कर रहे हैं? मैं, देखिए, मैं 12th तक मैं सैनिक स्कूल में था, फिर मैं दिल्ली गया, मेरे 3 दोस्त थे, ज्ञानेंद्र, सौरभ, तो मैं दिल्ली गया, वहाँ पे ग्रेजुएशन मेरा DU से हुआ, जाकिर हुसैन कॉलेज से। अच्छा। और साथ में मैं NDA मेरा निकला नहीं, तो मैं सोचा CDS करता हूँ साथ में। तो साथ में कोरोना में जब सब जानते हो आप लोग कितना हालत खराब था, तो मेरा एक और घर है वहाँ बड़की तीर्थचांद से थोड़ा आगे, तो मैं वहाँ पर रहकर पढ़ाई करता था कोरोना में, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा था। तब से 2021 से मेरा स्टार्ट हुआ, तो मैं CDS और AFCAT और ये क्या बोलते हैं CAPF उस समय से लगा हुआ था उस चीज़ के लिए, और मैं सेल्फ स्टडी किया। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन हुआ 22 में, फिर मैं अपना हजारीबाग गया, और वहाँ से 22 से मैं वहीं पे हूँ, और सेल्फ स्टडी। और मतलब किसी, अगर कोई बोले कहाँ से पढ़े, तो एक सोर्स नहीं हो सकता कोई पढ़ाई का। कुछ चीज़ आप इस टीचर से सीखते हो, कुछ चीज़ उस टीचर से सीखते हो, कुछ चीज़ पेरेंट्स से सीखते हो, कुछ चीज़ आप दोस्तों से सीखते हो। तो ऐसा रहा था वो चीज़। मनोहर भैया हमेशा हर इंटरव्यू से पहले मुझे बोलते थे कि हो जाएगा हो जाएगा। फिर घर वालों के लोग पूछते थे क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या होगा, तो देखिए उसी का नतीजा है कि कितने लोग आज आपको देखने के लिए आए हैं। तो लोग जो सोचते हैं ना कि लोगों को अपने लिए करना चाहिए, अगर आप अपने लिए करोगे तो सारी दुनिया, आपके माँ बाप सब खुश होंगे उसमें। चलिए, आप दादाजी हैं इनके, कितना खुश है दादाजी आप, आपका पोता अब गैजेट ऑफिसर बनकर घर पहुंचा हुआ है। आप लोग के सभी का आशीर्वाद पर काफी भावुक हो रहे हैं आप। अपने से नहीं, सभी का जन से, जितना ही है ये छोटे बड़े सभी की कृपा से, अपनी कृपा से, अपनी मेहनत से, मेहनत किया हुआ, लेकिन मेरा नहीं, दुआ सभी का लगा, दुआ सभी का लगा, दुआ सभी की लगा। अब अफसर बन, गैजेट ऑफिसर बन गया। जाने मालिक जाने, परमात्मा जाने, सतगुरु का विचार क्या है नहीं है, अभी हम क्या बोले हैं, अभी तो हमारे लिए से अथाह है, अथाह है, हम ना जाने परमात्मा क्या रास्ता निकालता है, वो भरे कान में आ जाएगा, उसके बाद हमको क्या ना दिया, क्या खुशी आएगा, अभी क्या बोल पाएंगे। अभी बोलने का हमको अक्ल नहीं है, हम अनपढ़ हैं, हम क्या बोले। खुश है ना? तो खुश तो है। चलिए, देखिए हमारे पीछे कितने लोग आज उन्हें देखने के लिए आए हुए, और लोगों से भी बात करेंगे। आप भी यहीं से हैं? हाँ जी। कितना खुश है आप? कुछ प्रेरणा मिल रही है आप लोगों को? हाँ, बहुत प्रेरणा मिल रही है, बहुत खुश है। मेरे घर के बगल के हैं। घर के बगल के ही है ना? हाँ। तो आप लोग भी कुछ अच्छा करने के लिए पढ़ाई करेंगे आप? हाँ, कर रहे हैं। क्या नाम हुआ अंकल आपका? अर्जुन साहब। तो क्या लग रहा है, अब गाँव के लड़के गैजेट ऑफिसर बन रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं, देश के सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो और ज्यादा दुगुना तब हो गया जब आज सुबह में जब इस बच्चा से जाके हजारीबाग में मिले। अच्छा। तो बोले अंकल आप ही बोले थे कि आपका शरीर ठीक है, आप दरोगा बनिएगा, लेकिन आज दरोगा से ऊपर बन के बता दिया। और आँख से आंसू तब आ गया जब ये बताया कि रिजर्वेशन नहीं मिलता था, पैकेट में अलाउ नहीं करता था, तो इधर ड्राइवर बहुत है ट्रक का। अच्छा। तो उसे संपर्क करके ट्रक में बैठ करके घर आते थे, और हरियाणा, राजस्थान, भरतपुर घूमते घूमते घर आते थे। पूरा खुशी का माहौल है। यहाँ भी देखते हैं कुछ महिलाएं भी हैं। क्या दादी, आपका पोता लोग जो है आप गैजेट ऑफिसर बन के आया, क्या कुछ कहेंगे? बोलिए। आशीर्वाद है, अपन जा है कई बेटा है, उसी है पढ़ाई लिखाई मनो अपन मेहनत करके तब सब लोग देखने के आया है। गांव का बेटा भी पढ़ सकता है बेटा? हाँ, बेटा घर के बेटा है। अब माहौल बन जाएगा। हाँ, खूब माहौल बन गए, पता लग रहा है बेटा पढ़ाती मेहनत करती तो यार बढ़िया होता है। चलिए, यही घर हुआ आपका? आपका अपना घर है। अच्छा। चलिए, देखिए यहाँ कितने दादी माँ है। आपका नाम क्या हुआ दादी? अरे बोलिए। शर्मा कहाँ रहे दादी? यही घर है आपका? हाँ, यही घर है। किसको देखने आए थे? वो बचवा के देखा नतिया के। अच्छा। हाँ।
खुश हैं? हाँ खुश है। अब ऑफिसर बन के आया है। हाँ ठीक है भगवान। ठीक है। चलिए, तो देख सकते हैं पूरी तरीके से गांव में खुशी का माहौल है। जैसे ही लोगों का पता चला कि CAPF जैसी कठिन परीक्षा में पवन ने सफलता पाई है, उसके बाद पूरी तरीके से पथलगड्डा जो गांव है वहाँ खुशी का माहौल है और काफी सीख मिलेगी गांव में रहने वाले लोगों को, काफी मोटिवेशन मिलेगा कि गांव के लोग भी अब बड़े बड़े पद पे, बड़े बड़े पोस्ट पे जा सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। जोहार।